हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। आज अपन पढ़ेंगे 12 फरवरी का करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक करना है यार, सभी लोग कमेंट करना और वीडियो को हाइप जरूर दो। और पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो अपनी एचपी सक्सेस क्लासेस। वहां पे पीडीएफ और क्विज दोनों साथ में अपलोड हो रही है। 10 फरवरी तक की क्विज भी अपलोड हो गई है, 1 से लेकर 10 फरवरी तक की, प्लस वीकली भी अपलोड हो गई है। जाके देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग प्रॉपर है। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से डिपार्टमेंट ने होस्ट किया है अभी एक एमओयू बिटवीन द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन द नीदरलैंड एंड 19 आईआईटी टू एस्टैब्लिश एकेडमिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क इन ग्रीन एनर्जी एंड हाइड्रोजन रिसर्च। तो अभी नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी ने 19 इंडिया की आईआईटी के साथ एमओयू किया है। क्यों किया है? ताकि ये एस्टेब्लिश करेंगे, एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं ग्रीन एनर्जी एंड हाइड्रोजन रिसर्च के ऊपर। तो ये एमओयू जो है कौन सी डिपार्टमेंट के अंडर साइन हुआ है, की प्रेजेंस में साइन हुआ है? तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। तो अभय करांदीकर जो है सेक्रेटरी है डीएसटी के, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया नीदरलैंड हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। और उसी दौरान ये जब फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया तभी ये एमओयू हुआ। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? तो वीडियो को लाइक कर दो यार। और अभी रिसेंटली डीपीआईआईटी ने क्या किया है कि स्टार्टअप रिकॉग्निशन फ्रेमवर्क के अंदर जो स्टार्टअप रिकॉग्निशन करना है उसका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से बढ़ा के 200 करोड़ कर दिया है। एंड उसके अलावा एक डीप टेक स्टार्टअप भी लॉन्च किया है। एक नई सब कैटेगरी ऐड की है, डीप टेक स्टार्टअप। उसमें जो एज लिमिट है वो 20 साल है एंड उसमें टर्नओवर है 300 करोड़। क्लियर है? नेक्स्ट चले अपन क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। यार वीकली करंट अफेयर बहुत कम स्टूडेंट ने देखा है। अभी कोई एग्जाम नहीं है तो आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम हो ना हो, कुछ चीजें तो आपको डेली करनी है, जैसे डेली करंट अफेयर, डेली आपको एडिटोरियल पढ़ना, डेली आपको 10-15 पजल सॉल्व करनी है, डेली एक प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देना, मेंस की कुछ डीआई सॉल्व करनी है। ये आपका डेली पार्ट होना चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। और वही क्यों नहीं, बस हम तो मेंस आएगा तभी पढ़ेंगे, तो फिर सिलेक्शन भी वैसे ही होगा। ठीक है? अब चले क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द इंडिया साइनिंग डीपीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन एमओयूज एंड ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ यूपीआई? तो कौन सा पॉइंट करेक्ट है डीपीआई को लेके एंड यूपीआई का इंडिया ने जो एक्सपेंशन किया है उसको लेके? तो पहले पॉइंट में ये बोल रहा है कि इंडिया का जो यूपीआई है वो 8 कंट्री में ऑपरेशनल है, ट्रू है। दूसरे पॉइंट में ये बोल रहे हैं इंडिया ने एमओयू किया है डिजिटल डिजी लॉकर कोऑपरेशन का। कौन कौन सी कंट्री के साथ? क्यूबा, कीनिया, यूएई, लाओपीडिया, ट्रू है। तीसरा पॉइंट, इंडिया स्टेक ग्लोबल पोर्टल फैसिलिटी एक्सेस टू 18 की डिजिटल प्लेटफॉर्म सच एज आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर अमंग अदर्स। ये सभी डीपीआई का सोल्यूशन है। तीनों पॉइंट करेक्ट है। तो अभी इंडिया ने रिसेंटली एमओयू एग्रीमेंट किए हैं 23 कंट्री के साथ टू शेयर एंड प्रमोट इट्स डीपीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ इंडिया स्टेक फ्रेमवर्क। और यूपीआई जो है 8 कंट्री में अभी ऑपरेशनल हो गया है, यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस एंड कतर। ये ऑफिशियल एनपीसीआई की वेबसाइट के अकॉर्डिंग 8 कंट्री है। बाकी आप देखते हो कि बहुत सारी कंट्री ने एमओयू किया है, बट ऑफिशियली जो है ऑपरेशनल 8 कंट्री में ही हुआ है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है सर्टेन एमओयू विद कंट्रीज लाइक क्यूबा, कीनिया, यूएई, लाओपीडिया फॉर कोऑपरेशन ऑन डिजिटल लॉकर। डिजिटल लॉकर के लिए भी एमओयू किए। ये इंडिया का पहला डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज एंड वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म है। ठीक है? एंड अभी आपने पढ़ा था कि जो अपने होम मिनिस्टर है एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी इनके पास है, अमित शाह, इन्होंने भारत टैक्सी लॉन्च की है। भारत टैक्सी लॉन्च की है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अंदर। एंड भारत टैक्सी के अंदर जो है 20% अर्निंग जो है टोटल अर्निंग का, वो तो भारत टैक्सी के पास जाएगा। ठीक है? एंड 80% जो ड्राइवर होंगे उनके पास। क्लियर है? एंड इसी में बाइक दीदी एंड सारथी दीदी, दो इनिशिएटिव वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इनिशिएटिव भी लॉन्च किए थे। क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा पोर्ट जो है इंडिया का पहला पोर्ट बना है जिसने डिप्लॉय किया है एक एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम, मार्किंग ए मेजर स्टेप इन प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर?
तो क्रिटिकल पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोटेक्शन के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम जो है ये डिप्लॉय करने वाला पहला पोर्ट जो है वो है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, जिसको बोलते हैं अपन तुतुकुड़ी पोर्ट, जो तमिलनाडु के अंदर है। ये पहला पोर्ट बना है जिसने एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया है। क्लियर है? एंड अभी रिसेंटली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी रिसेंटली एक कंपोनेंट लॉन्च किया, पिच परफेक्ट। कुल मिला के इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में $100 बिलियन जो है बिजनेस की डील की बात हो रही है, और उसके लिए एक रिपोर्ट आई है, पिच परफेक्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया परफेक्ट कंडीशन फॉर $100 बिलियन पार्टनरशिप। $100 बिलियन पार्टनरशिप। तो ये जो कहाँ लॉन्च किया, ये किया है आईआईएफटी दिल्ली में ये साइन किया है। क्लियर है? नेक्स्ट चले अपन क्वेश्चन नंबर 4। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू किया है टू प्रोवाइड फ्री ऑनलाइन कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अक्रॉस इंडिया? तो फिजिक्स वाला के साथ पार्टनरशिप की है, और इस पार्टनरशिप के अंदर 5,000 एस्पिरेंट को हर साल फ्री कोचिंग प्रोवाइड करनी है, जो एससी कम्युनिटी के हैं, ओबीसी से हैं एंड बेनिफिशियरी हैं पीएम केयर्स के। तो इन सभी को 5,000 टोटल एस्पिरेंट को हर साल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा फिजिक्स वाला। ओके। एंड अभी रिसेंटली एपोगी एरोस्पेस है, एपोगी एरोस्पेस ने जो है अभी 3500 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसके साथ ऑस्ट्रेलिया की एम्फीबियन एरोस्पेस के साथ। एम्फीबियन एरोस्पेस के साथ क्यों किए हैं? क्योंकि ये 15 जो है इंडिया में 15 सी प्लेन बनाने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है। और उसके साथ ही एपोगी एरोस्पेस ने 500 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं एक अमारो फैसिलिटी के लिए। एंड ये जो सी प्लेन बनेंगे इनमें मेन रोल होगा ऑस्ट्रेलिया की जो एमबीफीएस एरोस्पेस है उसका एक अल्बर्ट्रोस एयरक्राफ्ट है, अल्बर्ट्रोस 2.0 एयरक्राफ्ट। और ये वर्ल्ड का ओनली एयरक्राफ्ट है जिसको सर्टिफिकेशन दिया है फेडरल एविएशन ने एंड यूरोपियन एविएशन सेफ्टी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द बीटा वर्जन ऑफ मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर ऑन द ई-सांख्यिकी पोर्टल टू इनेबल डायरेक्ट एक्सेस टू ऑफिशियल डेटा सेट फॉर एआई टूल्स? तो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर जो है सांख्यिकी पोर्टल पे किससे लॉन्च किया है? तो आंसर है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो मौसमी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसने लॉन्च किया है बीटा वर्जन of its model context protocol server, which enables user to directly connect to official datasets. तो यूजर को डायरेक्ट कनेक्ट करेगा ऑफिशियल डेटा सेट को विद देयर ओन एआई टूल एंड एप्लीकेशन और ई सांख्यिकी पोर्टल। एंड ये जो बीटा वर्जन है इस सर्वर के ऊपर 7 डेटा सेट हैं। कौन कौन से? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा है, सीपीआई का डेटा है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स, WPI एंड इन्वायरमेंटल स्टैटिक्स। कमेंट सेक्शन में CPI, WPI एंड IIP का जो है बेस ईयर जो अपग्रेड हुआ है वो बताना है आपको। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है। एंड अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर न्यूज में थी, क्योंकि इसने अप्रूवल कर दिया है कि जो 17 हुली ओन सब्सिडरी थी पावर ग्रिड की, उनका मर्जर का अप्रूवल दे दिया है। मर्जर 2 में होगा, एक तो स्कीम ए एंड स्कीम बी। स्कीम ए में होगी 12 सब्सिडरी का मर्जर, स्कीम बी में होगी 5 सब्सिडरी का मर्जर। स्कीम ए में ए का नाम होगा पावर ग्रिड खावड़ा 2 ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड खावड़ा 2C ट्रांसमिशन लिमिटेड। एंड स्कीम बी में पावर ग्रिड वातमान ट्रांसमिशन लिमिटेड, ये नाम होगा। आगे चले अपन। आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क एंड यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स ने लॉन्च किया है IITM यूनिकॉर्न फ्रंटियर फंड वन बर्थ। कितने अमाउंट का जो है आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क एंड यूनिकॉर्न इंडिया ने मिलके IITM यूनिकॉर्न फ्रंटियर फंड जो है वो लॉन्च किया टू सपोर्ट डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इन इंडिया। तो 600 करोड़ का लॉन्च किया है, और इसमें
600 करोड़ के अलावा 400 करोड़ का ग्रीन शू ऑप्शन भी है। तो टोटल ये 1000 करोड़ का जो है फंड लॉन्च किया है, जिसका टेन्योर 10 साल है और जो 2 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड आरसीबी ने क्या किया है अभी रिसेंटली, वुमेन्स प्रीमियर लीग हुआ है 4th एडिशन। आरसीबी ने अपना सेकंड टाइटल जीता है, उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को हराया फाइनल में। दिल्ली कैपिटल लगातार 4th सीजन के लिए रनर अप रही है। दिल्ली कैपिटल की कैपिटल जेमिमा रोड्रिक्स, आरसीबी कैप्टन स्मृति मंदाना, जो फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बनी। एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बनी, गुजरात जायंट्स की सोफी डिवाइन। इन्होंने वुमेन्स का पहला 100 भी लगाया था आरसीबी के खिलाफ ही, ठीक है। एंड फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला, फेयर प्ले अवार्ड मिला है मुंबई इंडियंस को। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस नोटिफाइड द ऑफशोर एरिया मिनरल प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन रूल 2020-26 टू रेगुलेट एंड प्रिवेंट इलीगल माइनिंग। इस रूल के अंडर पेनल्टीज इंक्लूड इम्प्रिजनमेंट अप टू व्हाट अमाउंट एंड फाइन्स अप टू व्हाट ईयर, मतलब कितने ये साल के लिए जेल होगी और कितने अमाउंट का फाइन लगेगा, ठीक है। तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने क्या किया है, नोटिफाई किया है ऑफशोर एरिया मिनरल रूल 2020-26। क्यों किया है, ताकि जो भी इलीगल जो माइनिंग हो रही है उसको रेगुलेट किया जाए, प्रिवेंट किया जाए, तो उसके लिए लॉन्च किया है। अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो उसमें कितने साल की सजा होगी और कितना फाइन लगेगा, तो 5 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए फाइन लगेगा, ठीक है। The Ministry of Mines notified the Offshore Area Mineral Rules 2020-26, which came into immediate effect to regulate and prevent illegal mining, storage, transportation, and export of all offshore mineral except hydrocarbons. And जो भी aggravate person है, मैं appeal to the central government within 3 months. And जो violation करेगा उसकी वजह से 5 साल की सजा होगी और फाइन लगेगा 50 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का, और जिसमें डेली पेनल्टी लगेगी 5 लाख रुपए की, और जो इक्विपमेंट है वो भी सीज हो सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड, अभी रिसेंटली 2026 का ग्लोबल टीचर प्राइज किसको मिला है, ग्लोबल टीचर प्राइज वो किसको मिला है, वो मिला है रोबेल नेगी को। रोबेल नेगी को, जो इंडियन टीचर है एंड एक्टिविस्ट है, इनको टीचिंग के लिए, टीचिंग का नोबेल प्राइज बोलते हैं ग्लोबल टीचर प्राइज, जिसमें कैश प्राइज कितना मिलता है, कैश प्राइज मिलता है $1 मिलियन, ठीक है। और ये इंडियन है एंड सेकंड इंडियन है। फर्स्ट इंडियन थे 2020 में, किसको मिला था, वो मिला था 2020 में रंजीत दिसाले, रंजीत सिंह दिसाले ये फर्स्ट विनर थे, और सेकंड है रोबेल नागी, जो जम्मू कश्मीर से हैं, ब्राउन एंड बॉटम, एंड अभी करंटली मुंबई में एक एनजीओ चला रहे हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इलेक्ट किया है एक बैडमिंटन प्लेयर सोराया अगई को, सोरा अगई अजियागा, ये फर्स्ट फीमेल आईओसी की मेंबर बनेगी। तो कौन सी कंट्री की है ये, ईरान की है। तो आईओसी ने, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर का है लॉजेन स्विट्जरलैंड में, इन्होंने इलेक्ट किया है सोरिया सोराया अगे हाजिया गा। ये यंगेस्ट करंट आईओसी की मेंबर बनी है, 107वीं मेंबर बनी है। इनको टोटल 95 वोट मिले थे। कब मिले थे, ड्यूरिंग द 145th आईओसी की जो सेशन हुआ था मिलन इटली में, वहां पे। और ये फर्स्ट ईरानियन वुमेन है एंड थर्ड ईरानियन ओवरऑल मेंबर पर्सन है जो मेंबर बनी है आईओसी की, और ये बैडमिंटन प्लेयर है जो 2020 टोक्यो ओलंपिक में ईरान को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 9 पे, मौसमी मिनिस्ट्री ने हैज operationalized Paimana, a web-based portal for monitoring central sector infrastructure project worth 150 करोड़ एंड अबोव। तो इसमें अम का मतलब क्या है पैमाना में, एक सेकंड का थोड़ा सा ब्रेक लेंगे अपन, थोड़ा आपको नॉइज आएगा। ओके, कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। तो मौसमी मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली पैमाना लॉन्च किया, एक वेब बेस्ड पोर्टल है फॉर मॉनिटरिंग सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो 150 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो एम का फुल फॉर्म क्या है, एम का मतलब मॉनिटरिंग है। पैमाना की फुल फॉर्म प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। एंड
फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO, जो एक फिक्की की ही नाम है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, इसने भी रिसेंटली इनोग्रेट किया है इंडिया का पहला वुमेन लेड इंडस्ट्रियल पार्क। वुमेन लेड इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो रिसेंटली इनोग्रेट किया है। कहाँ किया है? ये किया है कर्नाटक के गौरी बदनौर, ये कर्नाटक में है, वहां पर किया है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड न्यूक्लियर आउटलुक रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज्ड बाय वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन, global nuclear capacity is projected to reach how much by 2050 if government targets are met? तो 1446 GWE गीगावाट इलेक्ट्रिक जो है, इतनी न्यूक्लियर पावर की कैपेसिटी अचीव हो जाएगी एज पर द वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर लंदन के अंदर। लंदन के अंदर बहुत सारे हेडक्वार्टर है, कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर है, ठीक है। एंड अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया था, उन्होंने एक एमओयू किया था एमएस जियोट्रॉफी के साथ, एमएस जियोट्रॉफी इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू किया था फॉर जियोथर्मल एनर्जी एक्सप्लोरेशन, फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। एंड उसके अलावा हिमाचल प्रदेश के सीएम ने पढ़ाई विद एआई इनिशिएटिव भी लॉन्च किया था, पढ़ाई विद एआई इनिशिएटिव भी लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। Recently, in Union Budget 26-27, an initiative has been announced to strengthen India's sports ecosystem through talent development, infrastructure creation, and promotion of sports culture. इस इनिशिएटिव का नाम है खेलो इंडिया मिशन। और 6 खेलो इंडिया वाटर गेम्स हुए हैं, उसमें मेडल टैली पे नंबर 1 पे हरियाणा है, नंबर 2 पे लद्दाख है। लद्दाख ने टोटल 11 मेडल जीते हैं, बट हरियाणा ने गोल्ड ज्यादा जीते हैं, हरियाणा ने टोटल 7 मेडल जीते हैं, ठीक है। Alpha Design Technology Limited has completed a major indigenous upgrade of which missile system of the Indian Air Force surface to air, resulting in its full digitization to strengthen India's air defense posture. तो अभी रिसेंटली अल्फा डिजाइन ने क्या किया है, एक मिसाइल सिस्टम में उसका अपग्रेडेशन किया है, ठीक है, उसको कंप्लीटली डिजिटाइजेशन किया है। वो मिसाइल का नाम क्या है? मिसाइल सिस्टम का नाम है पेचोरा, जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है इंडियन एयरफोर्स का। क्लियर है? आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 13। इसको भी रिसेंटली मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है 2026 का, बाय मातृभूमि फॉर लिटरेरी वर्क के द्वारा मदर मेरी कम्स टू मी के लिए, जिसमें कैश प्राइज 2 लाख रुपए है। तो आपको अगर ये पता है मदर मेरी कम्स टू मी के ऑथर कौन है, तो आप इसका आंसर दे सकते हो, वो है अरुंधति रॉय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। अभी रिसेंटली बजट में अनाउंस हुआ है कि डेडिकेटेड कॉरिडोर बनेगा फॉर रेयर अर्थ मिनरल के लिए। ये 4 स्टेट में सेटअप किया जाएगा टू रिड्यूस इंडिया डिपेंडेंस ऑन चाइना। तो इसमें से कौन सा स्टेट नहीं है? राजस्थान नहीं है, बाकी 4 स्टेट है, उड़ीसा, केरला और आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु। यहाँ पे रेयर अर्थ के कॉरिडोर बनाए जाएंगे फॉर माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। एंड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लॉन्च की थी नवंबर 2025 में, ठीक है, 26 नवंबर को लॉन्च की थी। और इसका मेन एम था ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी एंड इंसेंटिव देगी जो भी रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट को मैन्युफैक्चर करेगा। तो टोटल आउटले था 7280। इसमें कैपेसिटी का टारगेट था कि कितनी कैपेसिटी क्रिएट करनी, 6000 MTPA, मिलियन टन पर एनम। ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो क्रिएट करनी है। एंड इंसेंटिव के लिए कितना अमाउंट अलोकेट किया था? 5 साल के लिए 6450 करोड़। एंड कैपिटल सब्सिडी 750 करोड़ रुपए दी जाएगी। एंड टाइम लाइन की बात करें तो 2 साल का जेस्टेशन पीरियड होगा सेटअप करने के लिए, और इंसेंटिव डिसबर्समेंट जो है 5 साल के लिए होगा। बस क्लियर है? नेक्स्ट चले अपन। एंड अभी सूरज कुंड मेडल हुआ है 39th सूरज कुंड इंटरनेशनल आत्मनिर्भर क्राफ्ट मेला हुआ है, ठीक है, जो फरीदाबाद हरियाणा के अंदर होता है हर साल। इसमें पार्टनर कंट्री कौन सी है? पार्टनर कंट्री इजिप्ट, ठीक है, और पार्टनर स्टेट है यूपी एंड मेघालय। यूपी का लखनऊ, जिसको सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क में ऐड किया है। एंड मेघालय का जिंगकिंग जिरी लिविंग रूट ब्रिज को, जो डोजियर है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए सबमिट किया है। रिसेंटली कौन सा एयरपोर्ट जो है वो इंडिया का पहला एयरपोर्ट बना है?
इंडिया का टू ऑपरेट हाइड्रोजन पावर्ड बसेस फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। एयरपोर्ट के अंदर ही जो पैसेंजर है उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाइड्रोजन पावर्ड बस यूज की है, वो किया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी ने अभी रिसेंटली एग्रीमेंट किया है विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज फॉर प्रोक्यूरिंग वीबेट वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन्स अलोंग विद लाइसेंस और हाइव माइंड ऑटोनोमी सॉफ्टवेयर। तो वीबेट वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन के लिए, वीटीओ ड्रोन के लिए इंडियन आर्मी ने शील्ड एआई के साथ एमओयू किया है। अब चलते हैं अपन बैंकिंग अवेयरनेस के, दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली एमपीसी की मीटिंग हुई थी, 6th बाई मंथली मीटिंग हुई थी, ठीक है, फरवरी में। तो कौन सा पॉइंट ट्रू है? तो इस मीटिंग में जो रेपो रेट है वो सेम ही रखी है 5.25, ठीक है। मॉनेटरी स्टांस जो है न्यूट्रल रखा है। एंड इस मीटिंग में ये बोला है कि आरबीआई ने प्रपोज किया है जो कोलेटरल फ्री लोन की लिमिट है एमएसएमई की, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज के लिए, मीडियम एंटरप्राइज नहीं, माइक्रो एंड स्मॉल के लिए, वो 10 लाख से बढ़ा के 2 लाख 20 लाख कर दिया जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। एंड सीपीआई जो है आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया है रिटेल सीपीआई फाइनेंशियल ईयर 26 का 2.1%। तो सारे पॉइंट ट्रू है। तो एमपीसी ने जो है पॉलिसी रेपो रेट जो है अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी 5.25 रखी है, न्यूट्रल स्टांस बताया है। 6 नंबर की मीटिंग हर 2 महीने में होती है एमपीसी की मीटिंग, ठीक है। साल में वैसे 6 बार होगी बट मिनिमम 4 बार तो होनी चाहिए। एंड कोलेटरल फ्री लोन की जो लिमिट है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के लिए वो 10 लाख से बढ़ा के 2 लाख कर दिए 1 अप्रैल 2026 से। एंड आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए सीपीआई जो है 2.1% फोरकास्ट किया है, ठीक है। अब कितनी कितनी रेट रही है वो देख लेते हैं अपन। रेपो रेट 5.25 अनचेंज, पॉलिसी स्टांस जो है न्यूट्रल रखा है, सीआरआर 3%, एसएलआर 18%, एचडीएफ 5%, एमएसएफ 5.50, बैंक रेंट भी 5.50, ठीक है। हम बात करें जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ है जनवरी 2026 में, तो वो हुआ है 1.93 लाख करोड़। लास्ट ईयर की बात करें जनवरी की 1.82 लाख करोड़ था, तो कितना ग्रोथ हुआ है? 6.2% की ग्रोथ हुई है, ओके। एंड ब्लैकस्टोन जो है उसको आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है टू बाई स्टेक इन फेडरल बैंक, 9.99% स्टेक खरीदेगा ये फेडरल बैंक में। इसके लिए 6196 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, कौन से बैंक ने इशू किया है इंडिया का पहला फुल्ली डिजिटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस एंड कंप्लीटिंग द एंटायर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस यूजिंग ई सिग्नेचर? तो किसने इंडिया का पहला डिजिटल एफपीआई लाइसेंस लॉन्च किया और जो भी प्रोसेस है वो ई सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से प्रोसेस कंप्लीट होगा? तो ये किया है कोटक महिंद्रा बैंक, सेटअप किया है एफपीआई का प्रोसेस एंड कंप्लीट होगा जो ई सिग्नेचर से। एंड एज पर द सेबीज डायरेक्शन डिजिटल सिग्नेचर जो है मस्ट बी इशूड बाय इंडियन सर्टिफाइंग अथॉरिटी इन कंप्लायंस विद द आईटी एक्ट 2000 के अंदर ये डिजिटल सिग्नेचर जो है वो लॉन्च किए जाते हैं। और इंडिया ने जो है यूनाइटेड नेशन के रेगुलर बजट में कितना अमाउंट दिया है? $35.18 मिलियन दिए हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे। वीडियो को लाइक जरूर करना।